हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। दोस्तों, जब भी हमारे ऊपर कोई केस चलता है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि हम किसी भी प्रकार के भ्रम में रहें, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं किसी भ्रम में बैठे हुए हैं कि हमारे पास तो ये एविडेंस है, या किसी भी अन्य प्रकार के भ्रम में बैठे हुए हैं और समय आने पर हमारा भ्रम टूटता है, तो ऐसे में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। हमें समझ में नहीं आता क्या करें। जब लड़की और उसके घर वाले हस्बैंड को धमकी देते हैं कि या तो हमारी डिमांड पूरी की जाए या तो हमारी बात मानी जाए, अन्यथा हम दहेज के मुकदमे में आपको फंसा देंगे, दहेज का मुकदमा कर देंगे, 498A कर देंगे, या उसमें 377 लगा देंगे या कुछ और लगा देंगे, ऐसी कोई धमकी दी जाती है तो कई बार जो वर पक्ष होता है वो बड़ा मजबूती के साथ उसके मन में ये होता है कि भाई उसके पास तो सारे एविडेंस है, क्योंकि सामने वाली पार्टी झूठ बोल रही है, तो वो ये कहता है कि भाई मेरे पास तो सारी रिकॉर्डिंग्स है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, जिससे साबित होता है कि हमने कोई दहेज नहीं मांगा, हमने किसी प्रकार की मारपीट नहीं की, हमने किसी प्रकार से परेशान नहीं किया। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो जिन एविडेंस की आप बात कर रहे हैं वो आज के समय पे अधिकतर कॉल रिकॉर्डिंग्स होती हैं कि आपने उसके किसी घरवाले की या फिर डायरेक्टली अपनी वाइफ की कॉल रिकॉर्डिंग की हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो कॉल रिकॉर्डिंग है उस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग्स बहुत ज्यादा कोर्ट नहीं मानती है, बहुत ज्यादा उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इसलिए अगर सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग का एविडेंस आपके पास है तो वो पर्याप्त नहीं है। इससे अच्छा होगा कि यदि आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो जिसमें सामने वाली पार्टी का फेस क्लियर दिख रहा हो, तो वो आपके काम फिर भी आ सकती है। अब दोस्तों, एक दिन में हम लोग के पास जितने भी केस आते हैं, चाहे वो फोन कंसल्टेशन से बात हो रही हो या फिर वो फिजिकल हम उस केस को लड़ रहे हैं, अगर वो नया केस है तो वहां लड़का यही कहता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कभी मारपीट नहीं करी, मेरे घर वालों ने कभी किसी प्रकार का मिसबिहेव नहीं किया, तो मामला कैसे दर्ज हो जाएगा। अब यहां पर मैं आपका एक और शक दूर कर देता हूं कि भले ही आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन सामने वाली पार्टी को उसके राइट्स को यूज करने से आप नहीं रोक सकते। आपको भी पता है, मुझे भी पता है और पूरी व्यवस्था को पता है कि सेक्शन 498A के कितने मामले सच्चे और कितने झूठे दर्ज होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि एक दिन में कितने सारे मामले पूरे देश में 498A के दर्ज होते हैं। यदि आपके एविडेंस वहां पे देखे जाए, आपकी बात सुनी जाए, तो फिर तो मामला ही दर्ज ना हो, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको ये लगता है कि आपने मारपिटाई नहीं करी, आपने दहेज उत्पीड़न नहीं किया, तो आपके खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो सकता, तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। प्रैक्टिकली हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आपके किसी भी एविडेंस को नहीं देखा जाता, जनरली आपकी बात भी नहीं सुनी जाती। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सपीरियंस भी कर चुके होंगे। जब आप लोग वुमेन सेल में जाते हो तो उनका कंसर्न सिर्फ इतना होता है, या तो आप इसको साथ लेके जाइए या फिर डिमांड मानिए, और यदि आप वहां पे नहीं मानते हैं, आप अपनी बात पे रहते हैं, तो आगे रिपोर्ट दे दी जाती है और पुलिस भी बड़ी आसानी से 498A और अन्य धाराएं लगा के आपको और आपके घर वालों को, जिनके नाम भी उस लड़की ने लिखे हुए होते हैं, आपकी वाइफ ने लिखे हुए होते हैं, उन पर मुकदमा दर्ज कर लेती है। तो इसलिए दोस्तों, अपने मन में ये बिल्कुल भी गलतफहमी मत रखिए कि आपने कुछ नहीं किया है तो आपके ऊपर 498A दर्ज नहीं होगा। 498A जितने भी दर्ज होते हैं उसमें जो भी घटनाक्रम बनाया जाता है वो पूरी तरीके से फेक होता है। बहुत ही कम ऐसे मामले होते हैं जहां एक्चुअल में वाइफ के साथ ऐसी प्रताड़ना हुई है और उसने 498A दर्ज कराया है। जनरली, सामान्यता, अधिकतर यही होता है कि जितने भी 498A दर्ज होते हैं वो मनगढ़ंत घटनाक्रम के आधार पर दर्ज होते हैं। आप उसको पढ़ेंगे FIR को तो उसमें यही लिखा होता है, कॉमन कहानी होती है कि भाई मैं इनके घर पे शादी करके गई, उसके बाद मेरे को मारपीट की गई, ऐसा किया गया मेरे साथ, मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ना दी गई, शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी गई, मुझे कहा जाता था कि अपने पिताजी के यहाँ से इतना सामान लेके आइए, ऐसा करिए वैसा करिए, और FIR को पूरा किया जाता है। और अगर इंटेंशन कुछ ज्यादा ही गंदी होती है तो ये भी कह दिया जाता है कि जो मेरा देवर है या मेरे ससुर साहब हैं उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी करी और 354 लगवाया जाता है, या मेरे पति ने मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया तो 377 भी उसमें लगवा दिया जाता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपकी FIR दर्ज हो जाती है, आपका मामला कोर्ट में चलता है, तब आप अपनी तरफ के एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये हमारे पास एविडेंस है, लेकिन तब तक आपका बहुत अच्छा खासा हैरेसमेंट हो चुका होता है। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको ये जनरल जानकारी देना है कि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपने कुछ नहीं किया और आप पर मामले दर्ज नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत आप सोचते हैं। यदि आपने कुछ किया है या नहीं किया है, लेकिन सामने वाले को झूठ बोलना है, तो आप उसको झूठ बोलने से भी नहीं रोक सकते और सामने वाले को अपने अधिकारों का प्रयोग करने से भी नहीं रोक सकते। 498A भी वो दर्ज करा सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस भी दर्ज करा सकती है,
और मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 भी दर्ज करा सकती है। इसके अलावा दिमाग ज्यादा चला तो और भी झूठे मुकदमे दर्ज करा सकती है। कहने का मतलब यदि कोई भी व्यक्ति झूठ बोलना चाहे तो आप उसे झूठ बोलने से कैसे रोक देंगे? ये तो सामने वाले के ईमान पर डिपेंड करता है कि वो सही तरीके से आगे प्रोसीड कर रहा है, अपना हक चाह रहा है या केवल आपसे एनिमिटी निकालना चाह रहा है, आपसे दुश्मनी निकालना चाह रहा है। तो मेरा कंसर्न यही होता है, बहुत सारे वीडियोज आपने मेरे देखे होंगे, कि आप भी वेट मत कीजिए अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर 498 का मामला दर्ज हुआ है और उसमें पूरा घटनाक्रम झूठा है। तो जो व्यक्ति झूठे घटनाक्रम में आपके ऊपर इतना बड़ा मुकदमा, इतने बड़े चार्जेस लगवा रहा है, उसके साथ दया नहीं बरतनी चाहिए। आपको भी वापसी उसी बल के साथ अटैक करना चाहिए। एक जो गेंद होती है उसको जब दीवार पे मारा जाता है तो अगर वो दीवार पे हल्का मारा जाएगा तो वापसी भी हल्का आता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस गेंद को पूरी जान के साथ दीवार पे मारता है तो आपने देखा होगा वो गेंद उतनी तेजी से वापस आती है। बिल्कुल यही आपको करना है। जितने ज्यादा झूठे एलिगेशन आपके ऊपर सेक्शन 498A के अंतर्गत लगाए गए हों, उससे कई गुना ज्यादा हैवी मुकदमा बना करके आपको डालना है। अब कैसे डालना है, कौन से मुकदमे डालना है, इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको देखिए। उनके जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी, एंड स्क्रीन पे आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आप अपनी किसी भी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे मिलना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे मिल भी सकते हैं या फोन पर बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।